आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल पर बात करेंगे। ठीक है। और डिफिनिट इंटीग्रल के अंतर्गत आप इसको कैसे डिनोट करते हो, इस तरीके से, जिसमें ए कहा जाता है लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल और बी को कहा जाता है अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। ठीक है। ओके। द डिफिनिट इंटीग्रल इज इंट्रोड्यूस्ड आइदर एज द लिमिट ऑफ सम, तो इस पर भी बात करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपका इंटीग्रल आता है उसको इवेलुएट कर लेते हैं P-F पर। डिफरेंट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, इसके अकॉर्डिंग ये आपका कर्व है, इसको छोटे छोटे पार्टीशन किए जाते हैं। ठीक है। इसके इस लेंथ को dx बोलते हैं। ओके। बहुत छोटा होता है, यहाँ पर h का काम करता है। n पार्टीशन करते हैं, b-a लिखा जाता है। और जैसे जैसे n इन्फिनाइट की तरफ जाएगा h आपका 0 की तरफ जाएगा। ठीक है। इस पर ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ओके। और इस पर जो भी क्वेश्चन आते हैं एज लिमिट ऑफ सम पर, फार्मूले में सारे वैल्यू आप रखते हैं और फिर इवेलुएट कर लेते हैं, लिमिट करके आंसर आता है। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एरिया ऑफ फंक्शन, ये आपका कर्व है। ठीक है। ये आपके x = a x = b की ये दो वर्टिकल लाइन होंगी और ये आपका कर्व होगा, ये एक्स एक्सिस होगी। इसके अंदर का जो एरिया है इसी को इवेलुएट किया जाता है। ओके। तो ये है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें क्या करते हैं आप, लेट एफ बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड लेट ए एक्स बी एरिया फंक्शन, देन a dash x = f of x for all x belongs to close interval a b. Second fundamental theorem of integral calculus, the theorem to let f be a continuous function defined on closed interval a b and f be an antiderivative of f of x. Then ध्यान देना, कंटिन्यूस की बात किया है। ठीक है। इंटीग्रल लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स = एफ ऑफ एक्स, इसको इवेल्यूएट करते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करके। ओके। इसी पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको x² का इंटीग्रल करना है, तो इसका इंटीग्रल होता है x³/3, ये होता है। इसे आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स करते हैं। अब इसे इवेल्यूएट करेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट पर। लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। पहले अपर लिमिट पर करते हैं और फिर लोअर लिमिट पर, दोनों के बीच माइनस लगाते हैं, आंसर आ जाता है। यही प्रोसेस है। ठीक है। इस पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इवेल्यूएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जैसे डिफिनिट इंडिफिनिट में करते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पे देखो कंपोजिट फंक्शन आपका है, इसका रूट ये है, आर्गूमेंट इसे हम लोग t बोल देंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे dt 5x⁴ dx, ये आपका dt बन जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन रूट t dt के रूप में आ जाएगा। इसका इंटीग्रल 2/3 t⁻3/2। ठीक है। और फिर उसके बाद टी की पोजीशन वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाता है। ये तो इनडिफिनिट की तरह कर लेते हैं। फिर जो ये आंसर आया है उसको बॉक्स के अंदर रखेंगे और लोअर लिमिट अपर लिमिट पर इवेल्यूएट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। ये है तरीका। ओके। जैसे यहाँ पर देखो x tan 1x/1 + x² है, tan 1x/1 + x² है। इसे आप t बोल दोगे, इसका डेरिवेटिव ये आपका dt बन जाएगा, तो t dt। ठीक है। तो t²/2 आ जाएगा t का इंटीग्रल। और फिर उसके बाद इस यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ये जो 0 है वो x की वैल्यू है, 1 है वो भी x की वैल्यू है। अब यहाँ पर ये t है तो t के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। जब यहाँ पर आपने रखा है यहाँ t, x की वैल्यू 0 रखोगे तो tan 1 0 आ जाएगा। और जब यहाँ पर 1 रखोगे tan 1 π/4 आ जाएगा, यानी t की वैल्यू π/4 हो जाएगी। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे लिख जाएगी। अब इसको इवेल्यूएट कर लोगे तो π² 32 आंसर आएगा। ओके। एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन आप देखें, ये आपका एक्सरसाइज 7.10 है। ठीक है। 7.10 और ये नई बुक के अकॉर्डिंग से 7.
10 पुराने के हिसाब से 7.11 है। ओके, तो अभी इस पर बात करते हैं। देखो पहले हम बात कर लेते हैं 7.9 पुरानी बुक के हिसाब से, नई बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 7.10 पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ साइन इनवर्स 2x/1 + x² है। इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 2 tan इनवर्स x होता है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन की में बाई पार्ट्स की, ये ठीक है, बाई पार्ट्स की हेल्प से इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके जो लोअर लिमिट अपर लिमिट पर इवेल्यूएट कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ लीनियर इंटू रूट लीनियर है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो लीनियर इक्वल टू t² पुट करते हैं और फिर उसके बाद ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आपका बन जाता है t² - 2 √t²। ठीक है, 2t dt। लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज हो जाती है, 0 यहाँ से 0 रखेंगे x की वैल्यू तो t की वैल्यू आपकी आ जाएगी √2 और अपर लिमिट रखेंगे तो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कराकर इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट पर इवेल्यूएट करेंगे, आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है। माइनस नहीं था, माइनस माइनस लगा दिया। ठीक है, अब ये बन गया आपका t² बन गया, यहाँ t बोल दिया, ये आपका dt हो गया। लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ π/2 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ 0 रखने पर 1 आएगी और यहाँ π/2 रखने पर 0 आएगी। ये माइनस, इस माइनस को हम हटा सकते हैं और प्रॉपर्टी की हेल्प से, यहाँ पर नहीं हटाए हैं और फिर इसको इवेल्यूएट कर लेंगे तो π/4 आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं डिफिनिट इंटीग्रल पर। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल पर आते हैं प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब आपकी, इसकी हेल्प से क्वेश्चन बनते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। p0 प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका फंक्शन का आर्गूमेंट चाहे x हो चाहे t हो, इसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, p1 प्रॉपर्टी ये है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज करने से एक माइनस की साइन पहले आ जाता है। पर्टिकुलर में लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों का सेम है तो आंसर 0 आता है। p2 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका जो आर्गूमेंट है अगर वो रिप्लेस हो जाता है, नहीं, यहाँ पर जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है इसके बीच में कोई एक नंबर आ सकता है, उस पर भी इंटीग्रल ब्रेक हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉइंट C आया है a और b के बीच में, a to c फिर c to b f(x) dx, जहाँ पर डिफिनीसन आपका डिसकंटिन्यूस हो जाए जिस पॉइंट पर, वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, p3 प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर आर्गूमेंट को जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके माइनस आर्गूमेंट ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। p4 में x का आर्गूमेंट को रिप्लेस कराते हैं a - x से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये p4 जो है पर्टिकुलर केस है p3 का। ठीक है, p5 में आपका 0 से 2a है f(x), फिर ठीक है ये 0 से a हो गया f(x) dx प्लस 0 to a f(2a - x), इसका रिजल्ट और इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये किसी भी इंटीग्रल पर आप लगा सकते हैं। p6 में 0 to a है f(x), यहीं पर आपका यदि f(x) के इक्वल हो जाइए तो ये 2 टाइम्स बन जाता है। अगर ये माइनस f(x) इक्वल हो गया तो इसका रिजल्ट 0 हो जाता है। ठीक है, ये इसे हम इवन ऑड के फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब यदि आपका फंक्शन f(x) इवन है तो ये 2 टाइम्स करके लिखा जाता है, लेकिन अगर यही आपका ऑड है तो इसका रिजल्ट 0 हो जाता है। पहचानेंगे कैसे? लोअर लिमिट अपर लिमिट में केवल माइनस का अंतर होगा। ठीक है, ऐसे -a से a ऐसे होगा। ओके, एग्जाम्पल 30 पे देखो, यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट जो है -1 से लेकर 2 तक है। ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। ये मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन जहाँ जहाँ चेंज होंगी वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। वो कहाँ पर चेंज होगा? 0 पर होगा, 1 पर होगा। ठीक है, तो इसलिए -1 से 0 जाएंगे, फिर 0 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 2 जाएंगे, फंक्शन डिफिनीशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक, एग्जाम्पल 31 में -π/4 से π/4 जा रहे हैं। आपका फंक्शन इवन फंक्शन है, इसलिए 2 टाइम्स करके 0 to π/4 sin² x लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर sin² x की आइडेंटिटी से 1 - cos 2x/2 कर लेंगे और फिर इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 32 में यहाँ पर आपका ये फंक्शन है, इस फंक्शन के साथ में x आ रहा है। इस x को आप हटाने का प्रयास करेंगे। कैसे हटाएंगे? p4 लगाकर p4 लगा लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से आपका x हट जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर के रूप में आएगा। इस -i को लेफ्ट में रखेंगे 2i। ठीक है, फिर i = π/2 sin x
1/1 प्लस का स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर बना लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे, tan इनवर्स टी का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 33 में यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 34 में देखो यहाँ 0 से π/2 है, ठीक है। यहाँ पर sin पावर 4x है। फिर जो चीज़ यहाँ इन दोनों का, ये दो टर्म का सम है, एक इसमें से ऊपर है, ठीक है, और π/2 के द्वारा रिप्लेस कराया जाए x को तो ये कास में बदल जाता है। ऐसे केस में इसका आंसर सदैव π/4 आता है। जो अपर लिमिट है उसका हाफ हो जाता है, अपर लिमिट π/2 है उसका हाफ हो जाता है, तो ये π/4 बन जाता है। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। कैसे लगाते हैं, P4 प्रॉपर्टी लगा लेंगे। यहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस x हो जाएगा, फिर ये कास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इक्वेशन नंबर 2, इसके जो पहले है इक्वेशन नंबर 1, दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे। न्यूमरेटर ऐड होने के पर एक दूसरे से कैंसिल होकर ये 1 बन जाएगा। 1 का इंटीग्रल x होता है, x को 0 से π/2 पर इवेल्यूएट करेंगे, π/2 आंसर आएगा। ये 2y का आंसर होगा, तो i = π/4 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 35 में आपको आप लगाएंगे क्या, यहाँ पर जो आप फंक्शन है 1/√tan x है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद x के पोजीशन पर π/6 प्लस π/3 माइनस आर्गूमेंट ये लगाएंगे। फिर उसके बाद ये कास आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कास है साइन में हो जाएगा। इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, 1dx, 1 का आंसर x आ जाएगा। इसे इवेल्यूएट करेंगे π/3 माइनस π/6, ठीक है, π/6 आंसर आ जाएगा। 2y = हो जाएगा π/6, i = π/12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप आते हैं एग्जाम्पल नंबर 36। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका याद रखें, इसका रिजल्ट आता है -π/2 log 2, ठीक है, -π/2 log 2। इसमें आप P4 पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, आपका साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने से sin x प्लस log sin x प्लस log cos x, log प्रॉपर्टी से sin x × cos x हो जाएगा। log 2 माइनस log 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बन जाएगा sin 2x बन जाएगा, ये log माइनस log 2, इसका इंटीग्रल आपका आंसर आ जाएगा। माइनस log 2 बाहर हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल x होगा, x को 0 से π/2 पर इवेल्यूएट करेंगे, π/2 log 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ आर्गूमेंट 2x है, यहाँ x है, तो यहाँ पर 2x को t बोल दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 2dx, लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ 0 से पाई हो जाएगा और आपका log sin t dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, आपके इस t को रिप्लेस कराया जाएगा P4 प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पर इसके फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंजिंग, इसलिए आपका ये पाई जो है वो आधी हो जाएगी, बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर 0 से π/2 log sin t हो जाएगा। अब इसे t के पोजीशन पर x रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपका i है, तो i माइनस π/2 log 2 हो गया, इसको एज इट इज रखते जाएंगे, तो 2y = ये हो जाएगा, यहाँ से i इधर बुला लेंगे, फिर ये आपका आंसर i = माइनस π/2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मिसलेनियस के क्वेश्चन देखो, जैसे मिसलेनियस में ये आर्गूमेंट है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, टी बोल देंगे, इसका डेरिवेटिव आप देख लो, ये बन जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा √t का आंसर होता है t⁻3/2 2/3, टी की वैल्यू पुनः रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 44 देखो, 0 से π/2 x dx/a cos² x प्लस b sin² x, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका ये x है और ये आपका पूरा आपका फंक्शन है, ठीक है, 1/, करके इस x को आप यहाँ से हटाना चाहेंगे, ख़त्म करना चाहेंगे। वो कैसे ख़त्म होगा, इसे आप पूरे i ले लोगे और P4 लगा दोगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको अलग अलग कर लोगे तो एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा। अब यहाँ से जो चीज़ ये है वो आपका i है, इसे i लिख देंगे। यहाँ से ये i है, इस i को लेफ्ट में बुलाएंगे, 2i हो जाएगा। यहाँ से पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ इस फंक्शन में x नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर आप इसमें 0 से π/, और ये आपका है, ठीक है, जो चीज़ यहाँ लिखा गया है वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, 2 को इधर डिवाइड करा दिया गया है, ठीक है, ओके। अब यहाँ P6 प्रॉपर्टी से पाई, क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ठीक है, पाई के द्वारा रिप्लेस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से π/2 तक है, ठीक है, इसको 2 पॉइंट ब्रेक लिया जाएगा, एक π/4 पे एक पाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफिनीशन चेंज होती है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर tan पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसको ब्रेक कर लेंगे। इसका आंसर और इसको आप tan में कन्वर्ट करोगे इसे cot में, जिससे इसका डेरिवेटिव ऊपर दिखेगा और उसके बाद आप इसे पुट कर लोगे t के इक्वल, इससे u के इक्वल, और फिर उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स बी टी अपान ए। इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ए यू अपान बी। इसे इवेल्युएट कर लेंगे 0 से 1 पर, इसे 1 से 0 पर, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी। ओके।